Hello everyone, welcome. Today we are going to study the fourth part of our first topic, basic concepts in economics. And we already discussed what is Arthashastra, what is Kautilya's Arthashastra, the definition of Adam Smith about the economics. Adam Smith's definition of economics is known as wealth-oriented definition. And then after, we already studied about the Marx's definition of economics, and his definition of economics is known as welfare-oriented definition of economics. Now, today we are going to learn Leonel Robinson's scarcity-oriented definition of economics. तो जैसा वर्ड है scarcity-oriented definition of economics. First of all, Professor Leonel Robinson not only criticized Marshall's definition of economics, but also gave his own definition of economics, and his definition of economics is known as scarcity-oriented definition. Why is definition of economics is known as scarcity-oriented definition? And his approach is about economics is known as modern approach. His approach is known as modern approach. Why? Because, and that's why his definition is also known as modern definition of economics. And till now, his definition of economics, his scarcity-oriented definition of economics are very practical. So, the basic center point of his definition is that our wants are unlimited, and to satisfy those unlimited wants we have scarce resources. हमारी wants बहुत ज़्यादा हैं and we have scarce resources, मतलब संसाधनों की कमी है. हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और उन अनंत ज़रूरतों को संतुष्ट करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, वो बहुत थोड़े हैं. तो थोड़े से रिसोर्सेस के द्वारा बहुत सारी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे संतुष्ट किया जाए? तो इनकी डेफिनेशन का जो की पॉइंट है, या हम कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, वो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स को संतुष्ट करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, उसको लेकर है. और हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड होने के कारण हमारे पास चॉइस होती है कि हम अवेलेबल रिसोर्सेस को हम किस तरह इस्तेमाल करें, अल्टरनेटिवली इस्तेमाल करें. रिसोर्सेस लिमिटेड है एंड हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, तो हमें चॉइस करना होगा ना कि विच वांट टू सेटिस्फाई फर्स्ट. हम अपनी कौन सी जरूरत पहले सेटिस्फाइड करें. हमें अपनी वांट्स को प्रायोरिटी देनी होगी, अपनी वांट्स को ग्रेड करना होगा. मोस्ट अर्जेंट वांट, लिस्ट अर्जेंट वांट, बहुत अधिक महत्व की वांट और बहुत कम महत्व की वांट. सभी वांट्स इक्वली इंपॉर्टेंट होती है क्या? नहीं. ऑल वांट्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट. सो वी हैव टू गिव priorities about the wants, which wants we have to satisfy first and which wants later on. हमें किस wants को पहले संतुष्ट करना है और किस wants को बाद में. तो इन सारे जो केंद्र बिंदु इनकी डेफिनेशंस की हैं, उसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए आते हैं. तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. यह बहुत ही मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन है. रॉबिन्स इन हिज बुक इंटाइटल्ड लिखना मतलब शीर्षक हो, बुक का शीर्षक क्या था? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस. सिग्निफिकेंस मतलब क्या था? महत्व. इकोनॉमिक साइंस. तो एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस नामक इन्होंने बुक लिखी, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1932. तो ये मॉडर्न डेफिनेशन इसलिए क्योंकि द मॉडर्न टाइम की है. मेंशंस अबाउट द स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, और इनकी डेफिनेशन को स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन कहा जाता है. और स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कारण एक ही है कि हमारी वांट्स बहुत सारी हैं और हमारी उन बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए रिसोर्सेस कम है, संसाधनों की कमी है. स्कैरसिटी मतलब कमी होना. तो इसलिए ये स्कैरसिटी किस चीज की है? संसाधनों की है, रिसोर्सेस की कमी है. तो इसलिए इनकी डेफिनेशन को स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन कहा जाता है. और बहुत ज्यादा ये तर्कपूर्ण डेफिनेशन है. कैसे? डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. अकॉर्डिंग टू हिम, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज human behavior,
देखो आप तो ये बात तो देखिए, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब हमने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, वहां पर भी यह लिखा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो सभी डेफिनेशन ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। अलग अलग जो लोग हैं उनका बिहेवियर अलग अलग है, सबका बिहेवियर एक जैसा होता, सबकी वांट्स एक जैसी नॉर्मल होती, और तो फिर इतनी बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं क्या? जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है इकोनॉमी के अंदर, होती क्या? नहीं होती। क्योंकि जो बिहेवियर पैटर्न है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी हैव डिफरेंट बिहेवियर, एंड टू स्टडी दोज बिहेवियर that is called as the study of economics. So economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scares. ये बहुत ही जबरदस्त है, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। as a relationship between ends and scare means, ends मतलब wants and scare means मतलब संसाधनों की कमी, resources means मतलब resources मीन्स मतलब रिसोर्सेस। तो ह्यूमन बिहेवियर का जो स्टडी करती है इकोनॉमिक्स, किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, मनुष्य की जरूरतें यानी कि वांट्स बहुत ज्यादा है, एंड मीन्स क्या है यानी कि रिसोर्सेस क्या है? स्केर्स हैं, कम है। विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी रिसोर्सेस का अल्टरनेटिव यूजेस है। यहां पर अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है कि वी हैव टू मेक चॉइस विच वांट सेटिस्फाई फर्स्ट एंड विच लेटर ऑन। मतलब यहां पे वांट्स की प्रायोरिटीज देना होगा आपको। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब रिसोर्सेज जो है, जो संसाधन है, जो मीन्स है, उनका अल्टरनेटिव यूजेस है। ऐसा नहीं कि मेरे पास जो भी संसाधन मौजूद है मैं किसी भी वांट्स को पूरा करने में खर्च करूं, नहीं। यहां पे मुझे समझदारी से काम लेना होगा कि विच वांट्स वी हैव टू सेटिस्फाई फर्स्ट एंड विच वांट्स लेटर ऑन। किस वांट्स को पहले सेटिस्फाई करना है और किस वांट्स को बाद में करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो डेफिनेशन से क्लियर हो जा रहा है कि इनकी डेफिनेशन क्या है? स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है। ये ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करती है, रिलेशनशिप बिटवीन वांट्स एंड रिसोर्सेस, एड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। नाउ चलिए इसको हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, की पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन। रॉबिन्स की डेफिनेशन का सबसे की पॉइंट्स क्या है? बहुत सिंपल है, वांट्स दैट इज एंड्स। एंड्स किसको कहा गया है? वांट्स को। आर अनलिमिटेड, सही बात है। मनुष्य की जरूरतें क्या है? अनंत है, असीमित है, अनलिमिटेड है। आवर वांट्स स्टार्ट, या एज वी कैन से दैट द वांट्स स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड एंड्स टिल द डेथ ऑफ दैट पर्सन और दैट चाइल्ड। एक व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म से उसकी जरूरतें शुरू होती हैं और मरने तक उसकी जरूरतें हैं। तो वांट्स आर अनलिमिटेड मीन्स यानी कि रिसोर्सेस आर कंपैरेटिवली लिमिटेड। जितनी ज्यादा हमारी जरूरतें हैं उसके कंपेयर में, उसकी तुलना में हमारे पास जो संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, वो क्या है? लिमिटेड है, सीमित है। अब सीमित संसाधनों के जरिए हमें अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। सो वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी के आधार पर वांट्स को ग्रेडेबल करना ही होगा। यहां पर जो ये लाइन है विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मीन्स यानी रिसोर्सेस का अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब यहां पर यह है कि वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। हम प्रायोरिटी के आधार पर जाएंगे और वांट्स को ग्रेडेबल करेंगे। विच वांट्स वी हैव टू सेटिस्फाई फर्स्ट एंड विच लेटर ऑन। जाहिर सी बात है, जो सबसे महत्व की जरूरत होगी हम उसे पहले संतुष्ट करेंगे, जो कम महत्व की जरूरत होगी उसे हम बाद के डेट पे पोस्टपोन कर देंगे। सो मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मीन्स मतलब रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेस का हमें क्या करना है? अल्टरनेटिव यूजेस करना है। दैट मीन्स वी हैव टू मेक चॉइस कि रिसोर्सेस का इस्तेमाल किस वांट्स को पूरा करने के लिए करना है। देखिए कैसे, अल्टरनेटिव यूजेस हियर मीन्स, यहां पे अल्टरनेटिव यूजेस का क्या मतलब है? दैट अ रिसोर्सेस कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, यानी रिसोर्सेस का इस्तेमाल सेवरल यूजेस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज्ड टू ग्रोइंग क्रॉप। एक पीस ऑफ लैंड का इस्तेमाल फसल उगाने के लिए किया जाए, या और फॉर बिल्डिंग रेसिडेंशियल फ्लैट्स, कि उस जमीन के टुकड़े पर रेसिडेंशियल फ्लैट बनाया जाए, रहवासी घर बनाया जाए, मकान बनाया जाए, बिल्डिंग बनाई जाए, और या फॉर डेवलपिंग इनटू अ पार्क, या उस पीस ऑफ लैंड पर पार्क बनाया जाए।
अब यहां पे जरूर देखो, पीस ऑफ लैंड हमारे पास एक ही है, रिसोर्सेस हमारे पास एक ही है। अब प्रश्न हमारे सामने कि उस जमीन पर फसल उगाई जाए, कि उस जमीन पर रहने के लिए फ्लैट बनाए जाए, या उस जमीन पर पार्क बनाए जाए। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा जरूरत यहां पे क्या है? फसल की मान लिया जाए, भोजन की कमी है, स्कैरसिटी ऑफ फूड है। तो जाहिर सी बात हमारा सबसे पहला निर्णय होना चाहिए कि हम उस पर फसल उगाएं। रहने के लिए जब जीवित रहेंगे तो फ्लैट में रह लेंगे, और फ्लैट में रह लेंगे तो इसके बाद में पार्क भी दिखाई दे देगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हमें भोजन चाहिए तो जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए, उस प्लॉट ऑफ लैंड पर प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए हमारी। क्योंकि देखिए, प्लॉट ऑफ लैंड जो है या पीस ऑफ लैंड जो है वो तो लिमिटेड है, जमीन बढ़ने वाली है क्या? नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, एक पीस ऑफ लैंड पर हमें फसल उगाना है, कि उस पर रेसिडेंशियल फ्लैट बनाना है, कि उस पर एक पार्क बनाना है, ये निर्णय हमें लेना है। हमें प्रायोरिटी के आधार पर चुनना है, हमारी चॉइस होनी चाहिए यहां पर, एक्सेट्रा। स्कैरसिटी मींस इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। स्कैरसिटी का अर्थ क्या है? इन स्कैरसिटी मींस इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स के तुलना में लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस। तो सही बात है, स्कैरसिटी ऑफ मींस मतलब हमें अनलिमिटेड वांट्स की तुलना में अगर हमें देखें तो हमें चॉइस करने में प्रॉब्लम होती है, और जब चॉइस करने में प्रॉब्लम होती है तो इसी को कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो स्कैरसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किसी भी आर्थिक समस्या का मुख्य कारण क्या है? स्कैरसिटी है। अगर मुझे बताइए, अगर सारे विश्व में ढेर सारे संसाधन होते, रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं होती, तो हमारी आर्थिक समस्या भी नहीं होती। भाई हमें जो चीज चाहिए वो चीज हमारे पास संसाधन अवेलेबल है, हम उसे पूरा कर लेंगे, तो फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगा क्या? नहीं होगा। हमारी अनलिमिटेड वांट्स की तुलना में हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो स्केर्स हैं, और यही मुख्य कारण है कि हमारे जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं। तो स्कैरसिटी इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ thus according to Robbins, economics is a science of choice। इसलिए रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ चॉइस है। साइंस ऑफ चॉइस मीन्स वी हैव टू चूज which wants to satisfy first and which wants later on by making best use of available resources without any wastage। so हमने देखा कि रॉबिन्स की जो स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, तो उसको देखते रहे, पढ़ते रहे, समझते रहे और खुश रहें। तो बहुत ध्यान से जरा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि कुछ लोग लिख लेंगे। वही तो, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें प्लीज।